your question, if alpha and beta are two different value of theta, alpha and beta are two different value of theta, satisfying the equation, क्वेश्चन समझिएगा, a cos theta plus b sin theta equal to c. Then find first tan alpha plus beta by 2, second sin alpha plus beta, third cos alpha plus beta, fourth tan alpha plus beta. तो क्वेश्चन समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, आया हुआ है। सो tan अल्फा प्लस बीटा, फिफ्थ, बहुत सारी चीजें निकालनी है इसके अंदर। फिफ्थ, यू हैव टू फाइंड cos alpha plus cos beta and cos alpha into cos beta. Sixth, we have to find sin alpha plus sin beta and sin alpha into sin beta. Seventh, you have to find cos alpha minus beta, and eighth, you have to find tan alpha minus beta by 2. ये अपने आप में केवल, ये अपने आप में खुद 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझिए क्या कहा है। What it said, alpha and beta are two different value of theta satisfying this equation. अल्फा और बीटा थीटा की दो डिफरेंट वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तो देखिए इसको समझिए आप इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, मतलब पहले समझिए। जैसे आप वापस जाइए 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक में जाइए। क्वाड्रेटिक में हम क्या कहते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, हम कहते हैं दिस क्वाड्रेटिक हैज रूट्स, ये बोलते हैं ना दिस क्वाड्रेटिक हैज रूट्स, व्हाट हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, ये कहते हैं। हाँ, तो मुझे बताओ अगर मैं ये कहता हूं कि इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा है, इसका मतलब अल्फा बीटा क्या करेंगे, क्या अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यस और नो? बेटा थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए आप लोग। यस सुहानी, क्या अल्फा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? Okay, yes, beta will also satisfy this equation. So what I can say, अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा है, then what I can say, this quadratic, this alpha beta satisfy equation 1. Let's mark it as equation 1. अच्छा, अल्फा बीटा अगर इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब किसको सेटिस्फाई कर रहा है? x की वैल्यू अल्फा और बीटा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं टू वैल्यूज of x are alpha beta and they satisfy equation 1. क्या मैं इतना कह सकता हूं, हाँ या ना? भाई आपने कहा ना, ऐसा पढ़ा हुआ ना अपने कि क्वाड्रेटिक के रूट से अल्फा और बीटा है ना, जब रूट अल्फा बीटा है तो हम कह सकते हैं अल्फा बीटा इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, अल्फा बीटा किसकी जगह रखोगे आप? x की जगह रखोगे, तो x की जगह अल्फा रखोगे
और x की जगह आप बीटा रखोगे, है ना बेटा। तो हम कह सकते हैं कि जो दो वैल्यूज ऑफ x हैं जो अल्फा और बीटा हैं वो इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं। क्या ये तीनों स्टेटमेंट में कोई किसी को परेशानी? बिल्कुल क्लियर है सभी को? अच्छा, तो अब एक चीज बताइए मुझे कि अगर मैं जब ये कह रहा हूं कि x की दो वैल्यूज है अल्फा बीटा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा इसके क्या है? रूट्स है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स। अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, है ना, हैज रूट अल्फा बीटा। इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा है। और अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा हमें मालूम है तो हमको एक और चीज मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? सी बाय। ये एक और चीज हमको मालूम है। चलिए, इतनी बात तो हमारी थी जो पिछले साल अपने पढ़ी है। अब हम बात करते हैं अभी की। अभी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्फा एंड बीटा, रीड इट वेरी केयरफुली, अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। ये थीटा की दो डिफरेंट वैल्यूज है, अल्फा और बीटा, और ये अल्फा बीटा क्या कर रही है? इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो यहां पे से दो बातें निकल सकती हैं। पहली कि थीटा की जगह अल्फा रख दूं तो एक इक्वेशन बन जाएगी a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इक्वल टू c। दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। सेकंड, a cos बीटा प्लस b sin बीटा इक्वल टू c। दिस स्टेटमेंट विल बी आल्सो ट्रू, क्योंकि हमने कहा अल्फा बीटा थीटा की दो वैल्यूज है तो इसको वो सेटिस्फाई करेगी। दूसरी बात जो निकलेगी तो ये निकलेगी कि अगर इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाया, सुनना ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर पाया तो अल्फा और बीटा कैन बी टेकन एज द रूट फॉर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा यहां पे हमने लिया। अब ये सेकंड स्टेटमेंट है, उसके ऊपर ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। भाई अगर किसी क्वाड्रेटिक के, आपने कहा कि इस क्वाड्रेटिक को अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रही है, अगर मैंने कहा कि इस क्वाड्रेटिक को अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब सफिशिएंट कहना है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, और अल्फा बीटा का इसके रूट्स हैं, then I can say that alpha plus beta is minus b by a, alpha into beta is c by a। आया ना? तो सेम बात मैं यहां पे कह रहा हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर पाया तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा बीटा जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी उस क्वाड्रेटिक को दो रूट्स होंगे। ठीक है, क्लियर? क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे तो क्वाड्रेटिक के जो इक्वेशन बनेगी उसको सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यूज होंगी। आइए मैं बनाता हूं, देखो। अब आओ क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन 1 में देखो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, तो चलिए इसको उठा के मैं 10 में कन्वर्ट कर देता हूं, और बाई 2 है मतलब हाफ एंगल, तो इसको अगर आप tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर दोगे तो कुछ इस प्रकार की चीज बनने लगेगी। सो लेट अस कन्वर्ट दिस कंप्लीट इक्वेशन इनटू tan थीटा बाई 2 बाय डबल एंगल फार्मूला। अब क्या है अपने पास फॉर्मूला, बताइए? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ sin थीटा in terms of tan half angle? Anybody? You can open your mic and say sin theta in terms of tan, and I want cos theta in terms of tan by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. Now what is cos theta in terms of tan? Manvi, cos theta in terms of tan? 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. वेरी गुड बेटा। तो अब इन दोनों रिजल्ट को मैं यूज करना चाहूंगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्योंकि मुझे tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, समझिए इसको ध्यान से सुन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ बेटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। इसमें दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक पूछा गया है, ये पहला वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है, और एक मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और दोनों देखिए, एक में प्लस है और एक में माइनस है, दोनों का सॉल्विंग का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं आता हूँ क्वेश्चनों के ऊपर नाउ। सो अब मैं इसमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan ऑफ हाफ एंगल लगा रहा हूँ, तो जाएगा 1 a ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b इंटू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस
tan square theta by 2, this quantity must be equal to C. अब एलसीएम ले लीजिए. So now you have A into 1 minus tan square theta by 2 plus B into 2 tan theta by 2. This will be equal to C into 1 plus tan square theta by 2. ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटा. ये हो जाएगा A माइनस A tan square theta by 2 प्लस 2B tan theta by 2. लेफ्ट में ले आओ. माइनस C tan square theta by 2 इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ लेट अस कलेक्ट ऑल टर्म. ठीक है, तो यहाँ tan square theta by 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ, उसको उधर ले आना पड़ेगा. चलो कोई बात नहीं. tan square theta by 2 प्लस 2b tan theta by 2 प्लस a माइनस c 0. अब पूरे में से माइनस और कॉमन ले लो. सो माइनस कॉमन. सो नाउ वी हैव a प्लस c इंटू tan square theta by 2 माइनस 2b tan theta by 2 प्लस c माइनस a इक्वल टू c. सो अब आपके पास इक्वेशन बन गया a प्लस c tan square theta by 2 minus 2b tan theta by 2 plus c minus a equal to 0. This is relation number 1. Alpha and beta are two different value of theta satisfying this equation. अब इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया है in this equation. So what we are saying, alpha and beta or I can say theta alpha and beta satisfy equation 1. अच्छा, अल्फा बीटा किसकी वैल्यूज है? थीटा की वैल्यूज है. मतलब थीटा की जगह में क्या पुट कर सकता हूं? अल्फा पुट कर सकता हूं, है ना. तो जब मैं थीटा की जगह अल्फा पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? tan अल्फा बाई 2. तो कौन सेटिस्फाई करेगा? अल्फा सेटिस्फाई करेगा? नहीं, कौन करेगा? tan अल्फा बाई 2 सेटिस्फाई करेगा. तो भाई थीटा की जगह आप अल्फा रखोगे तो मिलेगा क्या? tan अल्फा बाई 2. तो tan अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई कर रही है. उसी प्रकार से जब थीटा की जगह बीटा रखोगे तो हमें क्या मिलेगा? tan बीटा बाई 2. तो tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 इसके दो रूट्स हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक किस में बन गई है? tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक बन गई. ध्यान से देखो, यहाँ tan थीटा बाई 2 है और यहाँ पे tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है. ध्यान से देखिए, जो फंक्शन है उसी का होल स्क्वायर है. ठीक है, क्लियर? तो ये किसमें क्वाड्रेटिक है? दिस इक्वेशन 1 इज एक्चुअली क्वाड्रेटिक इन tan थीटा बाई 2. और थीटा की कौन सी वैल्यूज है? दो वैल्यूज है, अल्फा और बीटा. थीटा की दो वैल्यूज है, अल्फा क्वाड्रेटिक है. तो इसके जो रूट्स होंगे, सुनना ध्यान से, ये tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक है तो इसके जो रूट्स होंगे वो tan थीटा बाई 2 की दो वैल्यूज होंगी. tan थीटा बाई 2 की दो वैल्यूज होंगी. और थीटा की दो वैल्यू कौन है? अल्फा एंड बीटा. मतलब tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 दो वैल्यूज हो गई tan थीटा बाई 2 की, जिसको कि हम इस इक्वेशन का रूट कहेंगे. So now I can say the roots of equation इसको ऐसा लिखो, वैल्यू ऑफ थीटा कॉमा अल्फा बीटा सेटिस्फाई 1. रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर tan अल्फा बाई 2 and tan बीटा बाई 2. कोई डाउट? तो इस इक्वेशन के रूट्स है tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2. इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या? बेटा ये tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक बनी ना. देखो ना, tan थीटा बाई 2 का यहाँ पे होल स्क्वायर है. क्वाड्रेटिक में क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. जो x होता है इसी का तो होल स्क्वायर आता है. x में क्वाड्रेटिक है. अगर आपने लिख दिया at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, तो t होता है उसी का स्क्वायर आएगा, तो t में क्वाड्रेटिक है. समझ गए? यहाँ tan थीटा बाई 2 है और यहाँ tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है.
फिर tan थीटा बाई 2 में क्वाड्रेटिक है, और थीटा की दो वैल्यूज है अल्फा और बीटा, तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इसके रूट कहलाए। क्लियर है? तो यहाँ भी तो ये हो रहा है ना, अल्फा बीटा इसके रूट क्यों होते हैं, इसका मतलब अल्फा रखूंगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, वही तो हम भी बोल रहे हैं। जब हम थीटा की जगह अल्फा रखेंगे तो tan अल्फा बाई 2 विल मेक दिस कंप्लीट इक्वेशन जीरो, और थीटा की जगह जब बीटा रखेंगे तो tan बीटा बाई 2 इस कंप्लीट इक्वेशन को जीरो बना देगा। सेटिस्फाई करने का यही मतलब है। तो अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है मतलब अगर ये fx है तो f ऑफ अल्फा क्या हुआ, जीरो, f ऑफ बीटा क्या हुआ, जीरो। अगर मैं इसको f थीटा कहता हूं, समझो ध्यान से, ऐसे समझो, तो अगर अल्फा सेटिस्फाई कर रहा तो f ऑफ अल्फा क्या होगा, जीरो। आया ना, थीटा की जगह अल्फा रखते जीरो हो जाएगा, थीटा की जगह बीटा रखते जीरो हो जाएगा, तब tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 क्या कहलाएंगे, इसके रूट्स कहलाएंगे, जैसा यहाँ पे कहा। क्या ये समझ में आया आप लोग के? अब tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 दो इसके रूट हो गए, तो इसका सम ऑफ द रूट निकाल लो। व्हाट इज tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस बी, तो माइनस 2b अपॉन ए, ये हो जाएगा a प्लस सी। ठीक, क्लियर? अब इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो, तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होता है बेटा, c अपॉन a, दिस इज c माइनस a अपॉन c प्लस। दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? अच्छा, अब अपने को क्या निकालना, देखो अब अपने को निकालना है tan, ध्यान दो, अपने को निकालना है tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। अब मैंने लगाया फॉर्मूला tan a प्लस b का, ये हो गया tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। अब ये ऑब्जेक्टिव में क्यों पूछा गया आपके समझ में आएगा। अब tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2b अपॉन a प्लस सी अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 टू tan बीटा बाई 2 की वैल्यू है c माइनस a अपॉन c प्लस a। अब एलसीएम लेते ही a प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2b और नीचे होगा c प्लस a माइनस c प्लस a, ये c से c कट गया, नाउ यू हैव 2b अपॉन 2a, तो हो जाएगा b अपॉन। तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आईआईटी मेंस में पूछा गया वो है b अपॉन है। अच्छा, इसको याद कैसे रखा जाए, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन को बड़ा आराम से हम याद रख सकते हैं, इसका रिजल्ट कैसे बनता है वो हम बताते हैं। पहले इतना कैलकुलेशन देख लो आप, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो हमको आंसर क्या मिला बेटा, ध्यान से देखो, हमें आंसर मिला है b अपॉन a। b अपॉन a, इसको कैसे याद करना है, इसको याद करना है कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा, खत्म कहानी। ये होगा tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये हो गया मेरा तरीका। तो मैंने क्या, फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c है और इसको अल्फा और बीटा सेटिस्फाई करते हैं, तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी c। यहां ध्यान रखना, c कांस्टेंट आपका कहीं भी हो, साइन कॉस एक तरफ होने चाहिए, साइन और कॉस के दोनों टर्म एक तरफ होने चाहिए, कॉस लेफ्ट में साइन राइट में ऐसा नहीं, साइन कॉस बोथ शुड बी ऑन वन साइड। तो जो साइन का कोफिशिएंट होगा वो ऊपर tan तो होता साइन अपॉन कॉस, और जो कॉस का कोफिशिएंट होगा वो नीचे, ये इसका हमेशा आंसर होगा। एक बच्चा ऐसा पूछ सकता है, सर अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए a cos 2 थीटा हो जाए प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c हो जाए, और फिर कह दें कि इसको अल्फा बीटा कह रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तो भी सेम रिजल्ट बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, tan, यहाँ थीटा था तो थीटा को किससे रिप्लेस किया, अल्फा से किया रिप्लेस, तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा आया।
यहाँ कौन है 2 थीटा, तो 2 थीटा को रिप्लेस करेंगे अल्फा बीटा से, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई 2, ये हो जाएगा अगेन कोफिशिएंट ऑफ साइन कितना है b अपॉन। अगर बच्चा बोले मान लो सर क्वेश्चन ऐसा हो जाए, जैसे मान लो ऐसा आ जाए कि a sec थीटा, मैं पूरे केस करा दे रहा हूं जैसे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, इक्वल टू b tan थीटा प्लस c आ जाए और कहा जाए कि इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए यहां से पूरी कहानी समझ लीजिए। अच्छा, हमें तो रिजल्ट साइन कॉस का मालूम है, तो इस सेक को चेंज कर दो साइन कॉस में, ये हो गया a अपॉन कॉस थीटा b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस c। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और ये हो जाएगा a इक्वल टू b कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, सॉरी, a इक्वल टू b साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम? तो आप लोग मुझे बताइए कि अब इस इक्वेशन में tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? गिव मी योर आंसर, जल्दी मैसेज करिए। तो अब मेरे ख्याल से ये अब आपको रिजल्ट अच्छे से याद हो गया होगा सभी बच्चों को, तो ये पार्ट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छे से याद रखना है। क्लियर? देख लें अच्छे से आप लोग। और ऊपर का जो कैलकुलेशन कराया है वो बाय चांस स्कूल में आ गया, ऐसे ये क्वेश्चन स्कूल में नहीं आएगा। दिस क्वेश्चन दे विल नेवर आस्क इन स्कूल, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग टाइप का है ना, स्कूल में तो ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का। कंपटीशन में तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कैलकुलेशन है और अगर कोई अल्टरनेटिव मेथड है तो बच्चे को मालूम होना चाहिए। ये अल्टरनेटिव मेथड मैंने आपको बताया कि tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कॉस। इसको ध्यान रखिए। इस टाइप का इक्वेशन मैंने 3-4 तरीके बता दिए आपको, अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने एक चीज निकाल ली इस क्वेश्चन का, फर्स्ट कैलकुलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, अरे बहुत जल्दी खत्म होगा। tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना आया? कोफिशिएंट ऑफ साइन b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कॉस। ध्यान रखना साइन और कॉस दोनों टर्म एक तरफ होने चाहिए, कांस्टेंट राइट में हो लेफ्ट में, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। चलिए, अब मैं इन तीनों में से किसी एक को कराऊंगा, इन तीनों में से, तो तीनों का कैलकुलेशन का तरीका एक ही है। ध्यान से देखिए, मुझे क्या मिला? मुझे मिला tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिला बच्चों, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिला। और मुझे अब निकालना क्या है? मान लो कॉस निकालना है, कोई भी एक ले लो, मान लो कॉस निकालना है, मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है। बोले सर कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है लेकिन मालूम तो tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। हाँ, ध्यान से देखो, एंगल में रिलेशन ढूंढो, जो एंगल चाहिए वो गिवन या जो अपने को नोन क्वांटिटी है उसका डबल एंगल है, और फंक्शन कॉस का है और नोन चीज हमारे पास 10 में है, तो 10 में हाफ एंगल की चीज मालूम है और कॉस का डबल एंगल चाहिए। तो बताइए कॉस का डबल एंगल का 10 के हाफ एंगल में कोई रिलेशन है? अभी तो आपने बताया रिलेशन है। क्या है रिलेशन? यहाँ बच्चों ने बताया था, आप ही लोगों ने बताया था, याद आया? ये रहा रिलेशन, कॉस का डबल एंगल थीटा और 10 का हाफ एंगल tan थीटा बाई 2, ये रहा रिलेशन। यहाँ थीटा में था तो बहुत इजीली याद हो गया, लेकिन वही चीज थीटा की जगह क्या हो गई यहाँ पे? अल्फा प्लस बीटा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और जस्ट फीड द वैल्यूज, you will get the result. So the result will be here equal to 1 minus b square upon a square upon 1 plus b square upon a square। एलसीएम ले लो बेटा, तो जाएगा a square minus b square upon a square plus b square। Okay, this is result number 3. Can you solve result number 4? Find result number 4. फोर्थ निकालो आप लोग by same double angle formulas. Do it fast. Done. Again tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मालूम हो, tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ये tan थीटा हो गया और tan थीटा बाई 2 मालूम है, तो फिर डबल एंगल का फॉर्मूला, व्हाट इज tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2? टेल मी। ओके, व्हाट इज tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बेटा? tan अल्फा प्लस बीटा कितना होगा?
इन टर्म्स ऑफ टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। देखो ध्यान से, फॉर्मूला याद आया, ये होता है 2 टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय 1 माइनस आएगा कि प्लस आएगा यार, ध्यान नहीं आ रहा। माइनस या प्लस? सो माइनस अब वैल्यू पुट कर दे बेटा, ठीक है। सो 2 टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कितना हो गया बच्चों, बी बाई अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दूसरा रिजल्ट हो गया, ठीक, ओके। नाउ अब मैं आता हूं फिफ्थ रिजल्ट पे। जैसे फिफ्थ रिजल्ट होगा वैसा ही सिक्स्थ भी होगा, तो कोई एक बताऊंगा दोनों में से, ध्यान दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। यहां तो कोई डाउट है? नोट डाउन कर लीजिए बेटा। कहीं भी कोई भी पॉइंट तुम लोग को थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल पूछ लेना, हेजिटेट नहीं करना। थोड़ा डबल एंगल के उसमें ना एंगल कम ज्यादा होता है तो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम वो होता है, दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। आप अगर फॉर्मूला याद कर लोगे, अगर आपने फॉर्मूला लर्न कर लिया तो पकड़ लोगे। ये आपका आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आईआईटी मेंस का है, तो ये भी कंपटीशन में आया हुआ है, ये आते हैं उस पे। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? ध्यान दो, हमें अब क्या निकालना, ध्यान से सुनना। हमें निकालना कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। क्लियर दिख गया? ये सम निकालना है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा जैसा हो गया, ये अल्फा इंटू बीटा जैसा हो गया। मतलब एक क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी मुझको कॉस में। इसमें यहां किसमें क्वाड्रेटिक बनाई मैंने? 10 में। क्योंकि जब मैं 10 अल्फा बाई टू 10 बीटा बाई टू, मैं इसको ऐसा भी सोच सकता था 10 अल्फा बाई टू 10 बीटा बाई टू का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे 10 अल्फा बाई टू प्लस 10 बीटा बाई टू मिलेगा, 10 अल्फा बाई टू टू 10 बीटा बाई टू मिलेगा। तो मैंने 10 स्क्वायर थीटा में या 10 थीटा बाई टू में क्वाड्रेटिक बना दी। यहाँ पे क्या बन रहा है? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो क्लियर दिख रहा है, अगर मैं कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बना लूं, कॉस स्क्वायर थीटा में नहीं, अगर मैं कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बना लूं तो बाय गिवन द स्टेटमेंट अल्फा एंड बीटा विल सेटिस्फाई दैट कॉस थीटा, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा विल बिकम द रूट्स। उसी प्रकार से सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए देखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इस क्वेश्चन के लिए मुझे किसमें क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी बोलो? किसमें क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी? साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक में बच्चों कॉस में क्वाड्रेटिक बनानी है कॉस थीटा में, एक में बच्चों साइन थीटा में क्वाड्रेटिक। तो मैं एक सॉल्व करा रहा हूं, दूसरा आप घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और मुझे उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। देखिए, मुझे कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बनानी है, तो व्हाट इज गिवन क्वेश्चन? ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, ये मेरे को गिवन है, ठीक है, ओके। एंड आई वांट कि क्वाड्रेटिक कॉस में बने। कॉस में क्वाड्रेटिक बने इसका मतलब वी हैव टू चेंज दिस साइन। हमें साइन को कॉस में चेंज करना है। तो एक बच्चा बोलेगा मैं साइन थीटा को ऐसा लिख देता हूं, साइन थीटा को मैं कॉस में चेंज करना चाहता हूं तो कॉस 90 माइनस थीटा लिख देता हूं। लेकिन बेटा जब इसको cos 90 माइनस थीटा लिखोगे तो ये एंगल बदल जाएगा, और एंगल जैसे ही चेंज होगा आप इसको cos थीटा में क्वाड्रेटिक नहीं कह पाओगे, तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा बच्चा बोल सकता है कि सर मैं साइन को मैं राइट हैंड साइड में भेज के होल स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल, लेकिन ध्यान दो जैसे ही राइट हैंड साइड में भेजोगे तो c माइनस बी साइन थीटा लगेगा। मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही बेटा? c माइनस बी साइन थीटा लगेगा, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2ab में साइन थीटा फिर बच जाएगा। मैं तो साइन थीटा चाहता ही नहीं हूं, इसका मतलब मैं साइन को राइट हैंड साइड में नहीं ले आ सकता, लेकिन मुझे साइन को कॉस में तो चेंज करना है। तो देखिए इसको ऐसे लिखिए, b साइन थीटा इज इक्वल टू c माइनस a cos थीटा, b साइन थीटा इक्वल टू c माइनस a cos थीटा।
इससे क्या फायदा मिलेगा, जब जैसे ही स्क्वायर करूंगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और यहां जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो यहाँ सभी टर्म कॉस के आ जाएंगे, तो कॉस में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं। अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है तो बिल्कुल बेटा बोल देना सर थोड़ा स्लो हो जाइए, ठीक है, क्लियर, ओके। सो नाउ यू हैव बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो यू हैव बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इस साइन को अपन चेंज कर देते हैं बेटा cos में, सो सी व्हाट यू विल गेट, सो b स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 2ac cos थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और इसको उधर भेज दीजिए, तो यू विल गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac cos थीटा प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मेरी स्पीड आपको किसी को भी ज्यादा लग रही है तो सर धीरे से लिख के भेज दो, सर प्लीज बी स्लो। क्या होता है ना, एक ही टाइप का फ्लो चल रहा है ना तो स्पीड बढ़ जाती है, होता है ना, आप लोग के साथ भी होता होगा, है ना। अब ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मेरे साथ हो जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी स्पीड ज्यादा है तो बिल्कुल मुझे बोले, मैं स्लो कर दूंगा, मैं कमी कर देना स्पीड। नाउ सी दिस इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखें। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहां पे cos थीटा है, यहां पर cos थीटा है, और यहां पे cos थीटा का होल स्क्वायर है, सो दिस इज नाउ बिकम क्वाड्रेटिक इन cos थीटा। और थीटा की दो वैल्यूज है बेटा, अल्फा बीटा, जब पिछला डिस्कशन हो गया, तो इट मींस cos अल्फा एंड cos बीटा टू रूट्स, सो रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आर cos alpha and cos beta. Now what is the sum of the root? Sum निकाल दो, that is equal to minus b upon a, this is 2ac upon a square plus b square. What is product of the root? Cos alpha into cos beta, that is c upon a, c square minus b square upon a square plus b square. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कवर हुआ। कोई डाउट है नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि पढ़ाई मस्ती के साथ होनी चाहिए, मैं कहता हूं नहीं, पढ़ाई के समय मस्ती नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई के आगे पीछे मस्ती हो सकती है। पढ़ाई कर लो फिर मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ मस्ती चालू कर दोगे तो फिर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। Yes, done, note down. तो हमने क्या किया, हमें कॉस में क्वाड्रेटिक बनानी थी, तो हमने साइन वाला टर्म लेफ्ट में रखा, और कॉस वाले टर्म को राइट में भेज दिया और होल स्क्वायर कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, पूरी ऑटोमेटिक कॉस में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, और फिर जैसा पिछला डिस्कशन था सेम वैसे क्वेश्चन बन जाएगा। I hope it will be clear to everybody, है ना, no doubt. If there is any doubt, है ना, कहीं भी छोटा सा भी डाउट है बेटा, प्लीज आस्क, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। बहुत से लोग तो ये सब केसेस उड़ा ही देते हैं, बोले क्या करना है बाद में देखेंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें किसमें क्वाड्रेटिक बनाओगे बेटा, इसमें साइन में बनाओगे, तो क्या करोगे,
कॉस को लेफ्ट में रखोगे, साइन को राइट में भेजोगे और कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दोगे साइन, सिमिलर बन जाएगा। कम टू सेवेंथ क्वेश्चन। ये सेवेंथ क्वेश्चन जो है ये बड़ा अजीब अलग टाइप का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के अपने पास दो मेथड है, लेकिन देखिए मुझे क्या निकालना, कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा ध्यान दो, जब सेवेंथ बनेगा तो ही एट्थ बनेगा। एट्थ क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ चुका है, लेकिन एट्थ क्वेश्चन आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। कर सकते हैं क्या? हाँ वैसे भी कर सकते हैं, वैसे ही बन जाएगा। हम दोनों मेथड लेंगे। चलो पहले कॉस निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट के मेथड से भी 8 बनेगा, ठीक है। देखते हैं यहां पे क्या हुआ, कॉस अल्फा माइनस बीटा ये निकालना है। और यहां पे तो आप देखिए ध्यान से, यहां पे आप कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना चाहते हैं, कोई सोचो बेटा कैसे निकालोगे। अल्फा प्लस बीटा था तो हम tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से निकाल ले रहे थे। अल्फा प्लस बीटा था तो बेटा अपन किससे निकाल रहे थे, हम tan अल्फा माइनस बीटा से निकाल रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं साहब कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेरा सिंपल एक कहना है आपसे, आप इसका फॉर्मूला सोचो। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है? यस, क्या होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा। आस्था बताओ कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। ओपन योर माइक एंड से। माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। माइनस या प्लस? प्लस। प्लस ना बेटा, कॉस में साइन बदल जाता है ना, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब अगर आपको ये दिमाग में आ गया कि कॉस अल्फा माइनस बीटा तो ये होता है और ये होता है, तो आप ध्यान से देखिए ना, हम ये क्वेश्चन तो कर चुके, खत्म हमारा क्वेश्चन। क्यों? इसकी वैल्यू, ग्रीन क्यों नहीं आ रहा भाई, बताओ बताओ। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ला रही यार, कोई बात नहीं, इन दोनों की वैल्यू तो निकल चुकी है। ये रही वैल्यू, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। हाँ या ना? लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा कैलकुलेशन, फिर ये पूरा कैलकुलेशन, लंबा हो गया ना, लंबा तो हो गया, कोई और तरीका नहीं मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ये, अच्छा और कोई तरीका हो सकता है क्या, सोचो, देखते हैं कुछ और तरीका हो सकता है क्या, सोचना पड़ेगा बेटा थोड़ा। क्वेश्चन क्या था, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा ना। तो अगर मैं चाहता हूं कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, सोचो सोचो सोचो, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा इक्वल टू सी, ए कॉस बीटा बी साइन बीटा इक्वल टू सी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं। देखो एक और तरीके से मेरे दिमाग में बात आ रही है, आई डोंट नो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, लेट्स सी। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी क्वेश्चन में दिया है, और कहा था अल्फा बीटा क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या हो गया, ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू सी, क्योंकि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली ए कॉस बीटा, बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस बी साइन बीटा इक्वल टू सी, ये भी सी हो गया, ठीक है। अच्छा तो अब मैंने कहा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यही सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो गया, ए कॉमन कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा प्लस बी कॉमन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा अब मैंने कहा काम करो, स्क्वायर कर दो दोनों को,
स्क्वायर करने से फायदा मिलेगा क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा और ये साइन स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा, लेकिन दोनों को ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ए और बी डिफरेंट है, नहीं मिल रहा फायदा। फायदा नहीं मिल रहा है, इस तरीके से नहीं मिल रहा फायदा, है ना, नहीं हो पा रहा ना। स्क्वायर करता तो 2 cos अल्फा cos बीटा 2 sin अल्फा sin बीटा तो आ जाएगा, फिर ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा, उनको मैं हटा नहीं पा रहा। काम नहीं हो रहा, तो ये तरीका एक है, तो बहुत लंबा हो गया। फिर 8 क्वेश्चन देखो, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 8 क्वेश्चन क्या था उसने? 8 क्वेश्चन का tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब देखो tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आपको निकालना है, और cos अल्फा माइनस बीटा आप निकाल सकते हैं। फिर आपके पास फॉर्मूला है 1 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, याद करो फॉर्मूला 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। इस वैल्यू को यहाँ फिट कर दो, एक मेथड। दूसरा मेथड, इसको ऐसा लिख दो tan अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 माइनस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। ये जो वैल्यू थी tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2, ये जो वैल्यू थी ये यहाँ पे है, ये रही, ये देखो ध्यान से, ये वैल्यू यहाँ मिल गई। और ये जो वैल्यू थी ये a माइनस बी है, और हमें a प्लस बी मालूम है, a प्लस बी और a इंटू बी से मैं a माइनस बी निकाल सकता हूँ। तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा तुम्हारे पास, डिनोमिनेटर तो हो गया 1 प्लस c माइनस a अपॉन c प्लस a, थोड़ा लंबा जा रहा है, और न्यूमरेटर हो गया अंडर रूट ऑफ a माइनस बी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस ये ना माइनस 4ab, तो 4 tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। अब इन वैल्यूज को फीड करिए, सॉल्व करिए, तो जाके रेड मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तो एक और तरीका है कि अगर आप यहां से जाएंगे तो भी सॉल्व होगा। ये इसके सॉल्विंग के तरीके हो गए। हाँ, थक गया मैं तो। नोट डाउन कर लो यार, सही में बहुत पकाऊ क्वेश्चन है। क्यों? तुम लोग की लैंग्वेज में है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको अभी नहीं ले रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन वो क्वेश्चन इससे इजी है, वो आपको मिल जाएगा। आपको मैं क्वेश्चन जरूर दे रहा हूं, शीट में भी शायद होगा वो क्वेश्चन, उसमें सीडी फॉर्मूला लगाना, सीधा सीधा हो जाएगा। फिर सीडी फॉर्मूला लगाना या स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही थी ना ए और बी स्क्वायर करके, जो ए और बी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वहां पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद उसको सोच लेंगे। समझ गए क्वेश्चन? सबने नोट डाउन कर लिया? नो, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हो सकता है दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन इन द शीट, दिया होगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए, आपके पास अगर आरडी शर्मा है तो उसमें भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। इफ sin a प्लस sin b इक्वल टू x। अच्छा, एक चीज और देखना कि हो सकता है इन क्वेश्चन की सॉल्विंग का कोई और तरीका भी आपको मिल जाए आरडी शर्मा। शायद मुझे याद आ रहा है सीडी प्रोडक्ट फॉर्मूलेज में कहीं ना कहीं उन्होंने दिया है, लेकिन आई विल प्रेफर दिस वे। अब ये देन यू टू फाइंड फर्स्ट tan a प्लस b बाई 2, सेकेंड फिर वही sin a प्लस b cos a प्लस b tan a प्लस b, पूरे क्वेश्चन। थर्ड cos x माइनस y,
cos x माइनस वाई मिल जाएगा तो sin x माइनस वाई मिल जाएगा, और cos x माइनस वाई मिल जाएगा तो tan x माइनस वाई मिल जाएगा, tan x माइनस वाई बाई 2। ये क्वेश्चन बहुत इजी है इस क्वेश्चन कंपैरिजन में। क्यों इजी है, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, sin a प्लस sin b, सो sin a प्लस sin b या sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहां भी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप cd फॉर्मूला लगाइए और थोड़ा कैलकुलेशन देखिए क्या करेंगे जिससे ये मिल जाए। एक 2 लाइन का क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये मिल जाएगा a प्लस बी बाई 2 मिल जाएगा तो sin a प्लस b मिल जाएगा, है ना, डबल एंगल के फॉर्मूले से। भाई sin a प्लस b को हम tan a प्लस b बाई 2 में लिख सकते हैं, तो ये डबल एंगल से मिल जाएगा। इस पे ध्यान देना। अभी पिछले क्वेश्चन में इसने परेशान किया अपने को, लेकिन यहां नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसमें दोनों कॉस का प्रोडक्ट आएगा, दोनों साइन का प्रोडक्ट आएगा, तो क्लियर दिख रहा है। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा, मैंने क्या लिख दिया, x माइनस वाई को लिख दिया, a माइनस बी होना चाहिए, y had written x माइनस वाई। तुम बोलोगे सर हमें क्या मालूम। ये होता है जब थोड़ा सा दिमाग इधर से उधर गया कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। देखो यहाँ a माइनस बी, तो cos a माइनस बी आप जब सीडी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे ना, तो a माइनस बी का टर्म मिलेगा नहीं, कट जाएगा। a माइनस बी बाई 2 वाला टर्म कट रहा होगा ऊपर नीचे, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। तो cos a माइनस बी के लिए फिर वही सोचना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। तो cos a इंटू cos b लाने के लिए इसका होल स्क्वायर कर दो। यहाँ स्क्वायर से प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 है, और sin a इंटू sin b लाने के लिए इसको स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो, ये फटाफट आ जाएगा। और जैसे ये आया फिर डबल एंगल का फॉर्मूला लगा लो, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, पिछले वाले में क्वाड्रेटिक कैलकुलेशन ज्यादा। आई होप ये आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल भी है और ये होमवर्क भी है। सो इस पूरे आज के डिस्कशन में सबसे मेन बात थी जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखना है वो ये है, और दूसरी बात थी कि आप किस तरीके से इन चीजों को इससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलो अब एक अगली बात लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, अगला कॉन्सेप्ट। चलिए कभी कभी हम आपसे इसकी वैल्यू पूछते हैं कि भाई बताइए कि साइन 18 की वैल्यू क्या होगी या कॉस 18 की वैल्यू क्या होगी, साइन 18 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ये स्कूल में आता है, ये आपके स्कूल में क्वेश्चन हम पूछते हैं, साइन 18 या कॉस 36 या जो भी है, इनकी वैल्यूज हम आपसे पूछ लेते हैं कि भाई इसकी वैल्यू प्रूफ करिए। हम अभी प्रूफ करेंगे कि साइन 18 की वैल्यू क्या है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं स्कूल में कि साइन 18 की वैल्यू है। कंपटीशन में वैल्यू का प्रूफ नहीं पूछेंगे, उसका रिजल्ट याद होना चाहिए, तभी हम प्रूफ ले रहे हैं। तो साइन 18 तो मेरे पास मालूम ही नहीं। जैसे मुझे कोई ने बोला साइन 15 निकालना था सर अपने को, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो साइन 15 तो निकाला था, लेकिन 15 को मैं दो एंगल के स्टैंडर्ड एंगल के डिफरेंस में लिख पा रहा था, 45 डिग्री माइनस 35 डिग्री, और फिर मैंने साइन a माइनस भी लगा दिया था। लेकिन ऐसा कुछ भी वर्क, ऐसा कोई भी वर्क मैं यहां नहीं कर पा रहा, तो ये किसी भी दो स्टैंडर्ड एंगल के डिफरेंस में नहीं आ सकता। समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से स्कूल में आता है। पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो स्कूल में नहीं आता, ये आता है। तो साइन 18 किसी भी दो स्टैंडर्ड एंगल का डिफरेंस नहीं है, यहां हो गया, यहां तो हमारा बड़ा इजी काम हो गया। अच्छा, अगर डिफरेंस नहीं है तो काम करो, मल्टीपल देखो, साइन 18 का मल्टीपल, 18 का टेबल पढ़ना चालू हो जाओ और देखो स्टैंडर्ड एंगल कब मिल रहा है। 18 2 जा 36, 3 जा, बोलो, अरे मुझे नहीं आता मल्टीपल एंगल। आप मल्टीपल 18 का टेबल पढ़ो और बताओ कब ऐसा एंगल मिल रहा है जिसका वैल्यू आपको मालूम है।
कितने टाइम्स? 18 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। कब मिल रहा है? 18 into 5. यस, वेरी गुड। 18 5 90। तो हमें 18 को 5 टाइम्स में हमें रिजल्ट मिल रहा है। सो व्हाट वी विल डू, we will see that 18 into 5 is equal to 90 degree. ठीक। अब समझाने के लिए बार बार 18 लिखना थोड़ा दिक्कत है, तो मैं 18 को थीटा मान लेता हूं। सो लेट 18 degree equal to theta. So now I have the result 5 theta equal to 90 degree. अरे यार प्रॉब्लम आ गई फिर। वेट। ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला चाहिए, ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला चाहिए। हटाओ, थोड़ी देर बाद में आएगा। ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला लगेगा इसमें। मैंने नहीं बताया ना, मुझे अभी याद आया कि ट्रिपल एंगल तो अपने पढ़ा नहीं है। चलो ध्यान दो, ट्रिपल एंगल समझो। व्हाट इज sin a plus b? ऑल ऑफ यू नो sin a plus b? बेटा थोड़ी देर के बाद अपन सो करेंगे ना, पहले ट्रिपल एंगल समझ ले, क्योंकि ये ट्रिपल एंगल इसमें यूज होगा। sin a plus b सभी को मालूम है ना। अब मैं पूछना चाह रहा हूं sin a plus b plus, तीन एंगल का सम। तो मैं कह रहा हूं b plus c को सिंगल एंगल मान लो। समझ गए ना? ये बार लगाने का सबसे छोटा ब्रैकेट। तो दिस इज इक्वल टू sin a cos b plus c plus cos a sin b plus c। अब ध्यान से देखो, मैं बस 2 मिनट में फॉर्मूला क्रिएट कर दे रहा हूं, फिर याद करा तुम्हें। cos b plus c का फॉर्मूला क्या होता है? cos b into cos c minus sin b into sin c plus cos a। sin b plus c का फॉर्मूला sin b cos c plus cos b sin c। और ये मेरा sin a plus b plus c का फॉर्मूला तैयार हो गया। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। sin a cos b cos c, एक sin दो cos। यहां देखो cos a sin b sin c, एक sin दो cos। फिर ब्रैकेट ओपन करो, cos a cos b sin c, फिर देखो एक sin दो cos, माइनस यहां देखो तीनों साइन का प्रोडक्ट माइनस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin a plus b plus c। कैसे याद करोगे? sin a plus b plus c प्रूफ दे दिया मैंने, सिंपल है। इसको एक ब्रैकेट में ले लो, सिंगल एंगल मान लो और sin a plus b का फॉर्मूला लगा लो। तो फिर b plus c का फिर फॉर्मूला लगा लो, ओपन कर दो, है ना? तो अब देखो कैसे याद करना है। साइन के फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, साइन के फॉर्मूले में एक टर्म साइन का और दो टर्म कॉस का आएगा। एक टर्म साइन का और दो टर्म कॉस का आएगा। एक बार साइन ए आएगा तो दोनों टर्म कॉस के आ जाएंगे, कॉस बी कॉस सी। अगले में साइन बी आएगा, बाकी दोनों कॉस के टर्म आ जाएंगे, कॉस ए कॉस सी। अगले में साइन सी आएगा प्लस में, फिर दोनों टर्म कॉस के आ जाएंगे, माइनस तीनों साइन का प्रोडक्ट। ठीक है। अब अगर ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला बनाना है तो मैं कहता हूं कि काम करो, इसके अंदर पुट कर दो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू थीटा ले लो। तो अब आपके पास बन जाएगा साइन 3 थीटा, ये हो गया साइन थीटा। बस मैं लिख रहा हूं, बाकी सॉल्व नहीं करूंगा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा जान दो इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अभी कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट ओपन करूंगा तो एक साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ध्यान दो ये बनेगा 3 साइन थीटा। इतना कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में जब ब्रैकेट के अंदर ले गया तो एक साइन थीटा मिला माइनस साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो माइनस साइन क्यूब थीटा, यहां से ही माइनस साइन क्यूब थीटा, यहां से ही माइनस साइन क्यूब थीटा, एक ऑलरेडी है माइनस साइन क्यूब थीटा, तो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। क्या ये फॉर्मूला आप जीवन में नहीं भूलोगे ना? सो नाउ वर्क टू यू, तुम्हारे लिए एक वर्क मैंने दिया। सभी लोग
cos a plus b plus c का फॉर्मूला बनाओ, कॉपी में बनाओ, इसको सिंगल एंगल ले लो, अप्लाई एंड फाइंड द फॉर्मूला। जल्दी एक चीज आप अपने जीवन में डाल लीजिए, हमें ये काम डेली कंप्लीट करना है। बहुत से अच्छे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका आप ये पकड़ लीजिए, बस इसी से आपका काम बन जाएगा। अगर आप डेली का काम डेली करोगे आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। हाँ, बना फॉर्मूला, बनाइए जल्दी। क्या बनेगा देखो, जब आप कॉस में फॉर्मूला बनाओगे, दिस विल बिकम, आई थिंक दिस विल बिकम कॉस ए कॉस बी कॉस सी। मैं अगर गलत होऊंगा तो आप बता देना। यहाँ पे साइन में क्या हुआ था, एक साइन है दो कॉस आया था, यहाँ पे एक कॉस और दो साइन आ जाएगा। बहुत इजी है याद करना, माइनस अब ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला बनाना है, देन यू विल पुट एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू थीटा, ये पुट कर देना। सो आई एम नॉट पुटिंग, और आप सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा, मैं रिजल्ट सीधा लिख रहा हूं, ये जो रिजल्ट मिलेगा मैं उसको लिख रहा हूं सीधा, तो रिजल्ट ये मिलेगा cos 3 थीटा विल बी इक्वल टू, जस्ट इसका उल्टा मिल जाएगा, 4 पहले आएगा, 4 cos क्यूब थीटा, दिख रहा है ना, cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा, तो cos क्यूब थीटा प्लस के साथ पहले आएगा, माइनस 3 cos थीटा। बिल्कुल सेम टाइप का रिजल्ट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। साइन के रिजल्ट में 3/4 था, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा था। कॉस का रिजल्ट जस्ट रिवर्स फॉर्म है, 4/3 है, 4/3 है, कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। एक स्टेटमेंट दे दूं आपको, जहां भी 3 होगा वहां कॉस, वहां क्यूब नहीं आता। ट्रिपल एंगल को ऐसे याद करा करो, जहां 3 है वहां क्यूब नहीं आएगा, 3 में क्यूब नहीं आएगा, जहां 3 नहीं है वहां क्यूब आएगा, जहां 3 है वहां क्यूब नहीं आएगा, बस इसका ध्यान रखना है। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और cos थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अगला फॉर्मूला है आपका tan a प्लस बी प्लस सी का, तो इसको मैं सीधा खुद लिख रहा हूं, इसका भी तरीका वही है, इसको ले लो, tan a प्लस बी लगाओ, फिर से लगाओ, सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पे आपके पास, क्योंकि यहाँ थोड़ा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का काम है, घर पे कर लेना, रिजल्ट ये बनेगा, यू विल गेट tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। आप बिल्कुल सेम वैसे प्रूफ करेंगे बेटा। tan, इसको एक एंगल ले लो, इसको एक दूसरा एंगल ले लो, फिर tan b प्लस c में फिर फॉर्मूला लगाओ, ये बनेगा। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसको मैं कहता हूं S1। S का मतलब क्या होता है, माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये S3 अपॉन 1 माइनस S2। S का मतलब होता है सम, 1 का मतलब होता है 1 10 फंक्शन एट ए टाइम, एक एक 10 का फंक्शन लो, सम करते जाओ, tan a प्लस tan b प्लस tan c, एक एक 10 के फंक्शन का सम। S3 प्रोडक्ट, तीनों 10 का प्रोडक्ट, tan a इंटू tan b इंटू tan c, 1 माइनस S2, S2 मतलब दो 10 का प्रोडक्ट, tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan a। याद करो, आपने क्यूबिक इक्वेशन पढ़ी थी, इसी प्रकार की बातें, a b प्लस b c प्लस c है। तो इसको इस तरीके से आपको याद करना है, tan a प्लस b प्लस c होता है S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। अच्छा, एक बात और बता दूं कि अगर बाई चांस ये फॉर्मूले, इसका अगला जो चैप्टर आएगा, जो अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के बाद स्टॉप कर रहे हैं, बाद में फिर हम उसको स्टडी करेंगे, ये सब फॉर्मूले अगले चैप्टर में भी काम आएंगे। अगर मान लो ऐसा आ जाए, एंगल प्लस डी 4 आएगा, तो फॉर्मूला बनेगा S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4।
S1 का मतलब 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D। S3 का मतलब 10A इंटू 10B इंटू 10C प्लस 10B इंटू 10C इंटू 10D। याद करो, 4 इक्वेशन जो अपन ने पढ़ी थी उसमें ऐसे ही लिखा था, ये चीज। फिलहाल आप 3 तक याद करिए, ठीक। अब मैंने कहा इसके अंदर अब एक काम करो, पुट कर दो। क्या पुट कर दो? पुट एंगल A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू थीटा एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। नाउ यू विल गेट tan 3 थीटा, tan theta plus tan theta plus tan theta, 3 tan theta, tan theta into tan theta into tan theta, tan cube theta, 1 minus tan theta into tan theta, tan square theta, यहां से भी tan square theta, यहां से भी tan square theta, minus 3 tan square theta। ये tan 3 theta का फॉर्मूला है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जहां भी 3 होगा वहां पे क्यूब नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ 3 है, क्यूब नहीं है, यहाँ 3 है, क्यूब नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, क्यूब है। तो क्यूबिक फॉर्मूले में बच्चों को बड़ी ये प्रॉब्लम होती है कि भाई अपन कहाँ क्यूब लें, है ना। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिए हमेशा, जहां भी 3 होगा वहां क्यूब नहीं होगा। तो उससे बड़ा राहत मिल जाती है, हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ क्यूब नहीं लेना है, बाकी फॉर्मूला याद करना पड़ता है। ठीक है, साइन में 3 4, कॉस में 4 3। क्लियर है? ये कुछ फॉर्मूले थे जो अपने को पिछले क्वेश्चन में यूज करने हैं। नोट डाउन इट। आप मेन फॉर्मूला नोट कर लो, बाकी तो आप प्रूफ कर लोगे। देखिए फिर हम आते हैं साइन 18 पे। ये साइन 18 का करना क्या, देखिए ध्यान से। हम बात कर रहे हैं वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18। तो हमने तो ये ऑलरेडी समझ लिया कि साइन 18 किसी दो एंगल के डिफरेंस या सम में नहीं लिखा जा सकता जो कि स्टैंडर्ड एंगल हो। तो इसका हम मल्टीपल ढूंढे, तो आपने ये देखा कि 18 इंटू 5 90 डिग्री हो गया। अब मैंने 18 डिग्री को, क्योंकि 18 बार बार आएगा, तो 18 डिग्री को मैंने थीटा मान लिया। सो 5 थीटा इक्वल टू 90। अब क्लियर दिख रहा है कि मुझे इसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, इसके ऊपर मुझे तो साइन अप्लाई करना है। तो मैंने इसको मैं साइन अप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, देखो मान लो बच्चे ने ऐसा अप्लाई कर दिया, करके देखते हैं ना, साइन 90 हो गया। अब 5 थीटा की तो वैल्यू ही नहीं मालूम, बच्चा बोलेगा सर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा। और साइन 90 की वैल्यू तो सभी जानते हो 1 होती है। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूं। बिल्कुल सही हो बेटा, लेकिन ध्यान देखो जब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। और साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में क्यूब आ रहा है, ध्यान से देखिए, है ना। और कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में स्क्वायर आ रहा है, तो 5 डिग्री का टर्म बन जाएगा। तो ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने पे यहां से यहां तक जो अपन ने लिखा, अगर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को वर्कआउट करेंगे तो ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। कैलकुलेशन में 5 डिग्री आ जाएगी, वो 5 डिग्री के टर्म से फिर अपने को कैलकुलेशन करके वर्कआउट करना पड़ेगा, तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस वे से हम क्वेश्चन को अप्रोच ना करें। गलत नहीं है, सही है, बट क्वाइट लेंथी हो जाता है। तो फिर क्या करें, इसको वैसा लिखें, 5 थीटा इज 90 डिग्री, 5 थीटा कैन बी रिटन एज 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब थोड़ा क्लेवर करना पड़ेगा, इस 3 थीटा को मैं उस तरफ भेज देता हूं। चलो, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, 3 थीटा नॉट 30 डिग्री, सॉरी, 90 माइनस, थोड़ा फिर यहां सोचना बेटा। ओके, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन की, तो इसमें साइन अप्लाई कर देता हूं। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। भी समझ लो, फिर एक क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा मैं, ठीक है। व्हाट इज साइन 90 माइनस 3 थीटा? एवरीबॉडी नो व्हाट इज साइन 90 माइनस 3 थीटा? You know it? That is cos.
cos c थीटा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मुझे वैल्यू निकालनी है 18 डिग्री, मैंने थीटा को माना है, तो एक्चुअली मुझे वैल्यू निकालनी है साइन थीटा, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। और यहाँ साइन 2 थीटा और cos 3 थीटा है। चलिए फॉर्मूला लगाता हूं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, और cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। अच्छा बोले अब ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड से cos कॉमन हो गया, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा कॉमन, 4 cos स्क्वायर थीटा ना, ओह फायदा मिल गया, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, फायदा मिल गया। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये cos थीटा 0 नहीं होगा। थीटा कितना 18 डिग्री है ना, तो cos 18 डिग्री 0 नहीं होगा, cos 90 0 होता है। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आया है 2 साइन थीटा और राइट हैंड साइड में आया है cos स्क्वायर थीटा। मुझे तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो सोचिए, क्या राइट हैंड साइड के cos को साइन में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। cos स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखिए साइन थीटा में मुझे क्वाड्रेटिक मिल गई। आज क्वाड्रेटिक तुम लोग के पीछे पड़ी हुई है। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसको लेफ्ट में भेज दो, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तो कोई डाउट है किसी बच्चे को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताइए। एक बच्चा ये पूछ सकता है, सर ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये बताइए, आपने यहाँ 3 थीटा को राइट हैंड साइड में भेजा, अगर मैं 2 थीटा को भेजता तो क्या होता? बेटा भेज के देखना पड़ेगा। 2 थीटा को भेजते तो क्या होता, ये भेज के देखना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं कह सकते। आप सोच के देखो ना, 2 थीटा को भेजता तो क्या होता? सोचो, 2 थीटा को भेजता तो 90 माइनस 2 थीटा होता। यहाँ लिख रहा हूं 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, फिर इस पर साइन लगाता तो cos 3 थीटा होता, और ये साइन लगाता तो ये होता cos 2 थीटा, तो cos 3 थीटा, सॉरी साइन लगाता ना, साइन बनेगा, तो ये होगा sin 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। अब इसमें जो फॉर्मूला लगाता तो ये बनता 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, यहाँ क्यूब बचा रह जाता, और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होता। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन बनती, गलत नहीं है ये सॉल्विंग भी सही है, लेकिन प्रेफर क्यों नहीं की गई? क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, और इसको प्रेफर क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे कॉस कट गया बच्चों, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। दोनों कैलकुलेशन सही है, ये लेकिन करना नहीं है, ये लेकिन करना नहीं है। 3 वे मैंने बता दिए, इसमें 2 वे, तीनों वे से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन 2 वे ऐसे आ गए जिसमें एक में 5 डिग्री की इक्वेशन बन गई, एक में 3 डिग्री की इक्वेशन बनी। 5th डिग्री और 3 डिग्री तो बेटा अपन सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो नहीं करना चाहते। इस वे में हमको 2 डिग्री इक्वेशन बनी। तो ध्यान रखिएगा कि मैं 3 थीटा को राइट हैंड साइड में भेजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यही वो जगह है जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, और हम लोग यही चेक करते हैं बेटा। हाँ ये लिख दिया, चलो अगला स्टेप देखो, अच्छा ये लिख दिया, अब चलो अब यहाँ देखते हैं काटा कि नहीं काटा, कैंसिल किया, ओके ठीक, क्वाड्रेटिक पे आ जाओ, देखो किया कि नहीं किया, हो गया काम करो। अब ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन गया, लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक। सो व्हाट इज साइन थीटा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस 4a, a is here 4 and c is here minus 1 upon 2 into a4।
नाउ सी व्हाट विल हैपन। तो अब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये सब मिटा दे कहानी अपन। अब अपने पास रिजल्ट ये आ जाएगा, देखिए ध्यान से, ये हो गया बेटा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये प्लस हो गया तो 16 प्लस 4 तो गया 20/2 इंटू 4। 20 को मैं ले सकता हूँ 2√5, तो -2 प्लस माइनस 2√5/2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो गया √5 प्लस माइनस 1/4। तो दो वैल्यूज हो गई इसकी, साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू, थीटा को वापस लिख दिया, √5 प्लस 1/4 और दूसरा √5 माइनस 1/4। नहीं, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। मैंने दोनों वैलिड वैल्यू कैसे आ गई, प्लस माइनस यहाँ आएगा और यहाँ -1 आएगा, तो एक आएगा √5 माइनस 1/4, √5 माइनस 1/4 और एक आया माइनस ऑफ √5 प्लस 1/4। अब आप देखिए कि ये जो वैल्यू आई है माइनस ऑफ √5 प्लस 1/4, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, और ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है, दिस एंगल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 18 डिग्री बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये नेगेटिव वैल्यू हमें डिस्कार्ड कर देंगे, इसको छोड़ देंगे हम केवल बेटा यहां से पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो नाउ वी गॉट द साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4। अब साइन 18 आया तो क्वाड्रेंट सिस्टम से इसे ले सकते हैं, इसे इक्वल टू cos 72 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। दिस इज द वन फॉर्मूला व्हिच नाउ यू हैव टू रिमेंबर। इसके और रिजल्ट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं, बाकी मैं लिख देता हूं, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, दूसरा रिजल्ट आपको याद करना है cos 36 डिग्री, और ये होता है √5 प्लस 1/4, और इसकी वैल्यू साइन हो जाएगी साइन 90 माइनस थीटा से साइन 54 डिग्री। फिर अगला रिजल्ट है cos 18 डिग्री, और ये होता है अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2√5/4, और ये बराबर होता है साइन 72 डिग्री। ठीक, और फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन 36 डिग्री, ये होता है अंडर रूट ऑफ 10, सॉरी कॉस में प्लस आएगा, बड़ी वैल्यू होती है, माइनस 2√5/4, और ये आपके पास हो जाता है साइन 72 डिग्री। अब ये भी अब आपके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हो गए जो आपको याद करने हैं, बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन स्कूल में प्रूफ के लिए साइन 18 और cos 36 का आ जाता है। cos 36 में वही 5 टाइम्स करोगे तो 180 हो जाएगा, उस तरीके से आगे बढ़ोगे। क्या बात समझ में आ गई? प्रूफ देख लो, प्रूफ देखो, प्रूफ इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल। दोनों चीज कवर करने में बेटा समय लग जाता है। प्रूफ देखिए अच्छे से, आप क्या हमने किया उसको समझिए, इसके बाद यस नोट इट डाउन। नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन, वन और टू सिंपल स्मॉल क्वेश्चन, जल्दी से ले रहे हैं अपन, समय अपना खत्म होते जा रहा है। पहला देख लेते हैं, cos स्क्वायर 48 माइनस sin स्क्वायर 12, you have to prove this is equal to √5 plus 1/8। सॉल्यूशन समझिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे cos स्क्वायर 48 माइनस sin स्क्वायर 12, तो पहली चीज ध्यान रखिए एंगल अलग अलग है, सो आई कैन से दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, एंड cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, वो होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बच्चा फॉर्मूले से परेशान होता है, घबराना नहीं है, बार बार पढ़ना है, डेली पढ़ना है, रात को सोने से पहले पढ़ना है और सुबह उठ के रिवाइज करना है। कैसे याद नहीं होता है? अरे 12th तक बच्चे याद कर ही रहे ना, सब इंजीनियरिंग में जा ही रहे ना, IIT कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला याद तो कर ही रहे हैं, आप भी करो। जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा cos a प्लस b 48 प्लस 12 इंटू cos a माइनस b 48 माइनस 12
बस सॉल्व कर दो। 48 प्लस 12 इज 60 एंड 48 माइनस 12 इज 36। दोनों की वैल्यू मालूम है, 1/2। 36 होता है √5 प्लस 1/4 आई थिंक, यस इट इज देयर। सो नाउ इट इज √5 प्लस 1/8। बहुत सिंपल, सीधा फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जानबूझ के ले रहा हूं मैं। cos 6 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos 66 डिग्री, cos 78 डिग्री टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 1/16। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप बहुत ध्यान से देखें तो आप प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहला चीज दिमाग में आएगा, cos A into cos B आ रहा है तो दो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा लें। अच्छा, प्रोडक्ट फॉर्मूला किन दो पे लगाओगे जिससे आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल मिले। आपके पास स्टैंडर्ड एंगल है कौन कौन से हैं? 0 डिग्री है, 15 डिग्री है, 18 डिग्री है, 36 डिग्री है, लिखें स्टैंडर्ड एंगल। 54 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये सब स्टैंडर्ड एंगल है। 15 डिग्री, 75 डिग्री, 18, 36, 54, ये सब स्टैंडर्ड एंगल है। अच्छा सोचिए, इन दोनों पे जब cos A into cos B लगाऊंगा तो ये एंगल एक बार ऐड होंगे, तो 42 प्लस 6 48 आया। स्टैंडर्ड एंगल है क्या? नहीं है, इसको नहीं लूंगा। इसको और इसको लूंगा, इसको और इसको लूंगा, तो जब ऐड करूंगा तो ये स्टैंडर्ड एंगल बन गया 72। सब्ट्रैक्ट करूंगा 60, यस इन दो को लूंगा। इसको और इसको लूंगा तो भी देखो स्टैंडर्ड एंगल बन जाता है। ऐड करूंगा तो आई थिंक 120 बन जाएगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा 36 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक मेथड हो सकता है, यू कैन यूज प्रोडक्ट फॉर्मूला मेथड नंबर 1। उसमें आप cos 6 और cos 66 को एक साथ रखो इनटू cos 42 cos 78 को एक साथ रखो और अब फॉर्मूला लगाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/4 से डिवाइड करो। इसके बाद मैं नहीं कर रहा, आप कर सकते हैं। 2 cos A cos B लगा लीजिए, स्टैंडर्ड एंगल मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद एक रूट का टर्म तो आएगा, यहाँ भी रूट का टर्म आएगा एक, फिर उनको मल्टीप्लाई करना तो आंसर आ जाएगा, आएगा। लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन दिख रहा है। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता था, सोचें। मेथड नंबर 2 हो सकता था कि जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वैसा कुछ हो जाए। एंगल डबल है क्या? 6 का डबल 12 नहीं है, डबल एंगल वाला काम नहीं कर रहा, फेल, डबल एंगल फेल है। पिछली क्लास में पढ़ा ना, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, ऐसा आ जाए तो भी काम कर जाएगा। तो पिछली क्लास वाला वो फॉर्मूला काम नहीं किया। अच्छा, पिछली क्लास में एक और फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, एक और था cos थीटा। मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत जगह काम आ जाएगा। cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा, ये था 1/4 cos 3 थीटा था, यूज किया था पिछली क्लास में अपन ने। अच्छा देखो ये काम करेगा क्या, देखते हैं। cos 60 प्लस थीटा, cos 60 माइनस थीटा। 60 प्लस थीटा तो 66 दिख रहा है, 60 माइनस थीटा कहां है? नहीं, थीटा है, 6 है, ठीक है कोई बात नहीं। cos 6 मिल रहा है, थीटा को अगर 6 डिग्री मानूंगा, cos 6 मिल रहा है, ध्यान से देखो, और cos 66 मिल रहा है, तो ये दो टर्म यहां से मिल जाएंगे, दिस मच है ना। और 6 का 3 टाइम्स करूंगा तो 6 3 जा, अरे बोलो ना, 6 into 3 18, और 18 देखिए स्टैंडर्ड एंगल है, इसमें भी कैलकुलेशन मिल रहा है लेकिन है स्टैंडर्ड एंगल है, ये थोड़ा सा तगड़ा एंगल है, तो ये भी लगाया जा सकता है। ध्यान से देखें, देखते हैं क्या होगा, आई डोंट नो। तो मैं यहाँ पे अगर 6 डिग्री रखता हूं, तो यहीं पे रख रहा हूँ 6 डिग्री, क्या मिलेगा देखो ध्यान से, ये मिलेगा cos 6 और ये देगा cos 66। दिस इज इक्वल टू 1/4 cos 18 डिवाइडेड बाय, ये cos नीचे आ जाएगा, cos 66 माइनस 6 कितना हो गया? 66 में 6 माइनस किया तो कितना हो गया? 54, है ना। ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है। चलिए कुछ काम बनाते हैं। अगला एंगल देखते हैं, ये 42 78, 42 पुट करते हैं यहाँ पे, ये 42 हो गया, और 42 प्लस 60 काम नहीं बना, देखो काम बन रहा है क्या?
42 प्लस 60 कितना हुआ? बन गया, ये भी बन गया। देखो 42 पुट करता हूँ, देखो बन गया cos 42, मेथड बता रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर आप कोई भी तरीका अप्लाई कर लें। इनटू cos 60 माइनस 42 कितना हुआ? 18 हो गया स्टैंडर्ड एंगल। इनटू cos 60 प्लस 42 कितना हुआ? 60 प्लस 42 बोलो ना, अरे 60 प्लस 42 102 हुआ ना, इज इक्वल टू 1/4 cos 3 इंटू 42। ध्यान से देखना, 102 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 60/78। मतलब एक दूसरा तरीका बताओ, थोड़ा अजीब सा तरीका है, नॉर्मली लोग इस तरीके को अप्लाई नहीं करते हैं। इक्वल टू 1/4 cos 3 इंटू दिस अप्लाई करो तो 3 2 6 एंड 12 126 अपॉन, अभी ये भी देखते हैं क्या है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, अपॉन cos 80। ठीक है, क्या मिला ध्यान से देखो, cos 42 इंटू cos 180 माइनस 78। कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, ये होगा cos 78 विद नेगेटिव साइन, माइनस साइन। और 126 को लिख दिया मैंने 180 माइनस 54। ध्यान से देखिए, देखते आइए हो क्या रहा है, देखते आइए, अपॉन cos 18। अब देखो ध्यान से देखो, मजा देखो अब क्वेश्चन का, ये हो गया माइनस cos 42, ये मेरा तरीका देखो, cos 18, और ध्यान से देखो 180 माइनस थीटा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस cos 54, ये माइनस और ये माइनस कट गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई 1 and 2। So now you have cos 6, cos 66, ध्यान से देखते हैं ना बेटा, यहां मल्टीप्लाई कर दिया cos 42। क्या हो रहा है यार, काहे भाई, काहे इतना कचरा हो रहा है? कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल नीचे आ जाता ना वो, हाँ तो फिर दिक्कत होने लगती है। cos क्या था? 66। टैब में वही थोड़ा कभी कभी बहुत नीचे अपना हाथ चला गया तो दिक्कत होती है, फ्लो में हो जाता है। cos 78, अब देखो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो 1/4, यहां से क्या मिला? ध्यान से देखो कितना मजेदार क्वेश्चन हो गया, cos 18 अपॉन cos 54 इंटू यहां से मल्टीप्लाई करो 1/4, ध्यान से देखो cos 54 अपॉन cos 18, ये सब कट गया, कुछ बचा ही नहीं, आंसर हो गया 1/16। जय श्री राम। देख कितना मजेदार मेथड है, पिछले तरीका भी सही था लेकिन उसमें मुझे रूट को मल्टीप्लाई करना था। अब इस वाले तरीके में ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो फॉर्मूला मेरे पास था cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, इसमें मैंने एंगल एक बार थीटा को 6 पुट कर दिया, 2 टर्म मिल गई, फिर अगले बार मैंने 42 पुट कर दिया, फिर 2 टर्म मिल गई, कुछ क्वाड्रेंट सिस्टम लगा दिया, और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड की पूरी चीजें ही ऊपर नीचे कर दी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? पुट आउट लास्ट स्टेटमेंट दे दूं एक आपको, जिससे कि आप क्वेश्चनों को वर्कआउट कर पाए। सेकंड मेथड बहुत अच्छे से समझिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा सेकंड मेथड इज नॉट अलाउड इन स्कूल, क्योंकि आपने इसके अंदर ये फॉर्मूला यूज किया है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ये तो हमने याद कराया, ये तो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड। यू कांट यूज दिस इन स्कूल, आप स्कूल में फर्स्ट मेथड ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब ठीक है, तरीका याद तो रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं जोड़ दूं, तो ऐसे क्वेश्चन शीट में होंगे तो आप कर पाएंगे। देखिए कभी जैसे अभी मैंने देखा था कि जब स्क्वायर आ रहा था तो मैं डबल एंगल में कन्वर्ट कर रहा था, मान लो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था? 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। cos स्क्वायर थीटा आया तो हमने क्या किया था? 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, है ना? क्लियर? तो अगर बाई चांस स्क्वायर आता है
तो हम डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्यूब आएगा तब क्या करोगे, क्यूब आएगा तब क्या करोगे, तो क्यूब आएगा तो हम ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। क्यूब आएगा तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। क्यूब वाला फॉर्मूला का एक बता दूं, जैसे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था, ध्यान दो, ये था 4 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा, यही था ना, यही था कि नहीं था? मैंने कुछ कहा था 3 के साथ क्यूब नहीं आता, तो 3 के साथ क्यूब नहीं आता मतलब 3 साइन क्यूब थीटा नहीं हो सकता। जानबूझ के लिखा मैंने इसको क्योंकि आपको स्टेटमेंट याद है कि नहीं याद है। मैंने क्या कहा था, 3 के साथ क्यूब नहीं आएगा। क्या हो गया भाई, रुक गया है क्या? तो 3 के साथ क्यूब नहीं आएगा बेटा। तो ऐसा अगर बाई चांस कभी भी ऐसा गलत लिख दो तो ध्यान रखना 3 क्यूब वाले टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो यहां पे आएगा 3 साइन थीटा और यहां पे आएगा 4 साइन क्यूब थीटा। अब अगर मुझे साइन क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इधर इसको उधर भेज दूंगा। तो साइन क्यूब थीटा यहां से मिल जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल डिवाइडेड बाय। तो कभी साइन क्यूब थीटा में क्यूब हटाना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद तो सीडी वीडी फॉर्मूले लग जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद फॉर्मूले नॉर्मल लगेंगे, ठीक? या हो सकता है कभी ये फॉर्मूला काम आ जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिस विल बी इक्वल टू 0। ये कब 0 होता है, अगर ये 0 है तो उस समय 0 होता है व्हेन a प्लस बी प्लस सी 0। ये भी किसी किसी क्वेश्चन में लग सकता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यू शुड ट्राई एट होम। मेरे ख्याल से शीट में होगा ये क्वेश्चन, फिर भी लिख दे रहा हूं मैं। cos क्यूब a प्लस cos क्यूब 120 प्लस a plus cos cube 240 plus a, to prove this is equal to 3/4 cos 3। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन इस तरीके से ही बन जाएगा। क्यूब को cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल लो 3 थीटा से और इस तरीके से ही बन जाएगा। पर ट्राई करके देखिएगा। तो आज अपन ट्रिग्नोमेट्री को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं, अभी ये ट्रिग्नोमेट्री का मामला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना ही अभी आपके लिए सफिशिएंट है। इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम फिर से जब वापस ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे तो एडवांस वाली क्लासेस में उनको लेंगे, है ना? क्लियर? अभी नेक्स्ट क्लास आपकी एज यूजुअल रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, ठीक है? और अगर बाय चांस चेंजेस होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो आपकी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को लगेगी। अभी टीटीएस चलता है ना आपका, ट्यूसडे को रात को, ट्यूसडे अभी तो यही मान के चलो, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको नाइट तक फोन मैसेज दे दूंगा। ट्यूसडे 9 to 10:30।